हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इसका व्यंजक जो है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है क्या कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र मानेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हम वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखेंगे और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। तो हमने मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब कहीं वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मतलब है एक कूलाम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर हम यहाँ पर एक कूलाम का आवेश रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक कूलाम का धन आवेश, तो जितना मान लीजिए 5 कूलाम का बल लगा, तो यहाँ पर भी उतना ही बल लगेगा, वहां पर भी उतना ही लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है सब कहीं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, अब यहाँ पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो है हम रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ये वैद्युत ध्रुव ए बी है, ये क्षेत्र की दिशा है ई, और ये वैद्युत ध्रुव थीटा कोण बनाते हुए इसमें रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। ये मध्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी, और टोटल जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और हमको पता है कि इधर बाएं तरफ माइनस का आवेश होता है और दाहिनी तरफ प्लस आवेश होता है। अब आपको समझना है कि बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, तो जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वहां पर क्या, वो वस्तु क्या होती है? जैसे ये वस्तु है, इस पे दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करे, एक बल इधर कार्य करे, एक बल इधर कार्य करे, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? घूमने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल मतलब युग्म मतलब जोड़ा, दो बल जोड़े अगर किसी वस्तु पर लगते हैं बराबर और विपरीत दिशा में, तो वस्तु क्या करती है? घूमने लगती है। उसी को हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। और बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ निकालने के लिए हम अभी सूत्र बताएंगे आपको जो लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने कहा कि दो बल इसमें लगेंगे, तो दो बल कहाँ लगेंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि वैद्युत क्षेत्र में, अगर वैद्युत क्षेत्र पे क्या होता है, अगर धनावेश रखा है तो धनावेश पे जो बल लगेगा, धनावेश पे बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। धनावेश प्लस क्यू है, इस पर बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये कैसे हो गया? वैद्युत क्षेत्र कहते किसको है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती क्या है? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है तो इसका मतलब धनावेश पे इधर की ओर ही बल लग रहा होगा। अगर धनावेश यहाँ पर रखा जाए तो इधर की ओर बल लगेगा, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ऋणावेश पे बल किधर किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। ये भी कितना होगा? F होगा, क्योंकि आपका जो है आवेश समान है तो बल भी समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दो बल बराबर बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब हमको क्या है, यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पर उत्पन्न होगा वस्तु में, जिसके कारण इस अक्ष के परितः ये घूमने लगेगी। इस तरीके से ये क्या होगा? ऐसे ऐसे जो है इस तरीके से ये घूमने का प्रयत्न करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए, बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये फार्मूला होता है टाउ बराबर, हम दोनों बलों में से एक बल लिखेंगे, दोनों बलों में से क्या लिखेंगे बच्चे? एक बल लिखेंगे, और बलों की क्रिया रेखाओं के बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की हम लंबवत दूरी रखेंगे, लंबवत
दूरी। अब ये बलों की क्रिया रेखाएं कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर ये बल यहाँ कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी क्रिया रेखा कहाँ हुई? ये हुई इसकी क्रिया रेखा, ये हुई बच्चे क्रिया रेखा, ये है इसकी क्रिया रेखा। इस बल की क्रिया रेखा क्या है? ये है। तो इसकी क्रिया रेखाओं, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ, तो इन क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी कौन सी होगी? ये वाली दूरी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चे? निकालनी पड़ेगी। तो हमने इसको ए कहा, इसको बी कहा, तो हम इसको सी कह देते हैं। अब यहाँ से ये जो दूरी है बीसी क्या है? दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। तो अब यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? यहाँ पर अगर ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर कोण कितना है? 90 डिग्री का है। ये कोण अगर यहाँ पर कितना है? ये कोण अगर यहाँ पे थीटा है, ये कोण यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है? इसमें आपको 90 उसके सामने वाली भुजा कर्ण दी है और लंब निकालना है। कर्ण दी है, लंब निकालना है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा ले लेंगे आप? ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या लगाएंगे बच्चे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लगाएंगे तो लंब कितनी है? थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि बीसी, और बटे कर्ण क्या है आपकी? कर्ण है आपकी ए बी। और ए बी अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर बीसी आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। क्यों निकालना चाहिए? यहाँ पर बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? बीसी है। अब बटे ए बी कितना है? ए से बी यहाँ पर कितना है? 12 है। तो यहाँ पर अगर आप बीसी बच्चे निकालेंगे, बीसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 साइन थीटा। तो अब हमको बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हम बल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, बल को F से लिखेंगे। और F बराबर आपको फार्मूला पता है, हमने आपको बताया था कि E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है या Q होता है। ठीक है, अगर Q कूलाम का आवेश E विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल है F बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू E या QE। ठीक है, तो अब यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? आवेश Q नॉट तो है नहीं, Q है। विद्युत क्षेत्र कहाँ रखा है? E में रखा है, तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? QE। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का के आघूर्ण का व्यंजक। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल लिखेंगे, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी रखेंगे। बल कितना है बोलो? QE है बच्चे। और ये तुम्हारा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 12 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से हम लिखेंगे, इसको Q इंटू 12 को एक स्थान पर लिख लेंगे और यहाँ पर E और साइन थीटा। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि जो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। तो यहाँ पर Q इंटू 12 के स्थान पर P रख देंगे तो हो जाएगा PE, और ये P हो जाएगा और ये E साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने जो है बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकाल लिया है। अब अगर ये जो है, ये जो वैद्युत ध्रुव रखा है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, कंडीशन ये है कि अगर यदि ये लंबवत रखा हो, तो लंबवत होने पर क्या होगा बच्चे? लंबवत होने पर जो थीटा है इसमें कितना रखेंगे? 90। जब लंबवत रखेंगे तो ये जो टाउ है बच्चा वो हो जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम हो जाएगा, सबसे ज्यादा बल युग्म का, क्योंकि थीटा का मान साइन का जो मान होता है 90 का सबसे ज्यादा होता है, तो 1 होता है 90 का सबसे ज्यादा। तो यहाँ हो जाएगा PE और साइन 90, और साइन 90 का मान आपका कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE। अब यहाँ पर हमने इसको प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बल युग्म का आघूर्ण है बच्चे, ये एक सदिश राशि होती है, और ये सदिश राशि होती है तो इसको हम सदिश रूप में अगर देखें, इसका सदिश रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका। तो सदिश रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे टाउ, इसको मैं हटा देता हूँ, आप कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टाउ बराबर होता है आपका P, टाउ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ये सदिश राशि है, और फिर P भी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण भी आपको बताया था मैंने, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और क्रॉस क्या करेंगे? E क्या है? ए भी तो एक सदिश राशि है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है टाउ बराबर P क्रॉस E, ये सदिश रूप हो जाएगा। अब इसकी अगर हम दिशा की बात कर लें कि अगर ये वैद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण है, ये तुम्हारा जो है बल युग्म का जो आघूर्ण है, बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ है,
इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा हम पेंच के नियम से निकाल लेंगे। अगर इसका घूर्णन ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आप समझिए कि आप जब पेंचकस को कसते हैं, पेंचकस को कसेंगे तो इसको इस तरीके से घुमाएंगे, जब इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाने पर पेचकस कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, जो पेंच है वो अंदर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, इस बोर्ड के तल में हम देख रहे हैं, तो अगर ये इस तरीके से बच्चे घूम रहा है इस तरीके से, तो इस पे बलयुग्म का जो आघूर्ण लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, जहां भी नहीं समझ में आता है आपको बताया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और आगे के क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केवल उन्हीं को हम बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।